नमस्कार साथियों। आज हम एडुटेरिया बिहार के स्पेशल करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जिसमें बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य को चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2025 निर्धारित था, जिसको बढ़ाकर 2026 तक किया गया। उसके बाद बिहार में खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2026 रखा गया है। बिहार के सभी गांवों तक वाईफाई की सुविधा देने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। औरंगाबाद, डेहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। उसके बाद राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य बजट भाषण 2025-26 में वर्णित 2027 तक रखा गया है। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। उसके बाद बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक का पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 तक रखा गया है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 तक रखा गया है। बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर NH तक पहुंचने का लक्ष्य ये भी 2030 तक रखा गया है। राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने के लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का पूर्व में यह लक्ष्य 2040 निर्धारित था, जिसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070 तक है, लेकिन बिहार को पूर्ण विकसित करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। बिहार के ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जिसको सुनियोजित शहरीकरण बेतरतीब शहरी विस्तार को रोकने के लिए बिहार सरकार राज्य के प्रमुख शहर के पास 11 प्लांट टाउनशिप और आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित कर रही हैं, और इन टाउनशिप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष 4 स्तरीय मॉडल अपनाया गया है। पर्यटन, शिक्षा और उद्योग जैसे विशिष्ट थीम के साथ साथ स्थानीय उत्पादकों के जैसे भागलपुर का सिल्क, मिथिला का मखान को वैश्विक बाजार से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद इन शहरों को
एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और हाई स्पीड रेल नेटवर्क के जाल से जोड़ा जाएगा। टाउनशिप के अंदर 24/7 निर्बाध जो है बिजली आधुनिकीकरण, बिजली जो है अत्याधुनिक जल निकासी, ड्रेनेज और सिस्टम, चौड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पार्क जैसे विश्व स्तरीय नागरिक सुविधा होगी। जमीन मालिकों को जो है उनकी कुल जमीन का 55% हिस्सा पूरी तरह विकसित करके जो है वापस मिलेगा, जिससे जो है वे विकास में सीधे भागीदारी बन सके। उसका जो है जमीन के पारदर्शी और उचित मूल्य निर्धारण के लिए जिला और प्रमंडल जो है स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। उसके बाद है इन जो है टाउनशिप को उनकी ऐतिहासिक और क्षेत्रीय पहचान के अनुरूप जो है विकसित किया जा रहा है। उसके बाद जो है पटना शहर देखेंगे तो क्षेत्रीय पहचान जो है पाटलिपुत्र है और विकास का मुख्य फोकस जो है मुख्य प्रशासनिक एवं वित्तीय केंद्र है। उसके बाद जो है गया जी शहर को देखेंगे तो क्षेत्रीय जो पहचान है मगध से जो है जाने जाते हैं, जिसमें धार्मिक, पर्यटन और नॉलेज जो है सिटी विकास का जो है मुख्य फोकस है। उसके बाद जो है भागलपुर जो है क्षेत्रीय पहचान विक्रमशिला अंग है और विकास का मुख्य फोकस जो है सिल्क उद्योग और उच्च शिक्षा है। उसके बाद हम दरभंगा के बारे में चर्चा करेंगे तो क्षेत्रीय पहचान मिथिला है और विकास का मुख्य फोकस जो है मखाना, प्रसंस्करण, एम्स और एविएशन है। उसके बाद हम मुजफ्फरपुर देखेंगे तो तिरहुत जो है क्षेत्रीय है, जिसमें लीची निर्यात और व्यापारिक हब जो है इसका मुख्य फोकस है। पूर्णिया जो है ये पूर्णिया में ही क्षेत्र में आते हैं, जिसमें सीमांचल और लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक केंद्र जो है इसका मुख्य फोकस केंद्र है। सहरसा में जो है एक कोसी क्षेत्र में जो है आते हैं, जिसमें कोसी क्षेत्र का प्रमुख कनेक्टिविटी हब जो है इसका मुख्य फोकस है। उसके बाद जो है मुंगेर, ये जो है अंग क्षेत्र का जो है में आते हैं, जिसमें जो है मुख्य फोकस जो है इसका जो है वानिकी, योग विश्वविद्यालय और औद्योगिकी जो है विकास से हैं। उसके बाद जो है छपरा जो सारण क्षेत्र में आते हैं, परिवहन और घाघरा जो है गंगा संगम विकास मुख्य फोकस केंद्र है। सीतामढ़ी जो है ये रामायण सर्किट क्षेत्र में आते हैं और ये जो है सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन जो है मुख्य फोकस है। सोनपुर जो है हरिहर नाथपुर क्षेत्र में आते हैं और इसका जो है मुख्य फोकस पटना सोनपुर कनेक्टिविटी और पर्यटन जो है। बिहार का यह मॉडल पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर लैंड पूलिंग मॉडल विकसित किया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन को जो है राज्य का 12वां ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करने की जो है मंजूरी दे दी गई है।